ऐसा बोला जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस वक्त इंडिया और यूरोप का एक कॉमन दुश्मन बन चुका है, वो है डोनाल्ड ट्रंप, मतलब यूएस ने इंडिया के ऊपर लगभग 50% के टैरिफ्स लगा दिए। यूरोप को भी धमकी दे दी कि टैरिफ और बढ़ा दूंगा। ग्रीनलैंड के चक्कर में 10% का टैरिफ अभी से और 25% तक का टैरिफ मैं यूरोप के ऊपर कर दूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब यूरोप भागता भागता इंडिया के पास आया, क्योंकि चाइना के पास वो जा नहीं सकता था। कोविड के बाद से ही चाइना के ऊपर एग्रेशन था। ऊपर से यूरोप समझता है कि जो चाइना है ना, वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग पावर को यूज जियोपॉलिटिक्स के लिए करता है। रशिया के पास वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि यूरोप पहली अगेंस्ट में खड़ा हुआ था जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया। अब यूएस, चाइना और रशिया के बाद कौन बचता है? इंडिया। और इंडिया एक रिलायबल पार्टनर हो सकता है, बट ये जो पार्टनरशिप करी है ना, देखो ये अंग्रेज है। ये अंग्रेज पूरे मतलब ही होते हैं। इन्हें इस डील का ज़्यादा बड़ा फायदा मिलने वाला है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसका स्टॉक मार्केट पर जो असर है उसके ऊपर भी हम डिटेल में आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। देखो 2023 तक जो यूरोप था ना, ये हमें अपने जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर रखता था। बट 3 ही साल में ऐसा क्या हुआ कि एक हृदय परिवर्तन हो गया। यही अंग्रेज अब बिल्कुल हमारे पास आके बोल रहे हैं कि हम मदर ऑफ ऑल डील को साइन कर रहे हैं, वो भी इंडिया के साथ। देखिए 20 साल लग गए इस डील को फाइनलाइज होते होते, बट ये डील इतनी बड़ी है कि लगभग 2 बिलियन कंज्यूमर इस डील से इफेक्ट होते हैं। और ये डील अपने आप में वर्ल्ड का 25% जीडीपी कंट्रोल करती है। तो इस वीडियो में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट पर इसका असर क्या होगा, कौन से सेक्टर्स विनर होंगे और कौन से सेक्टर्स खतरे में हैं। साथ ही हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का इस डील के ऊपर जो गुस्से भरा रिएक्शन आया, इतनी गुस्सा हो रही है उनकी टीम कि ये क्या कर रहा है यूरोप, हमें और यूरोप को धमकी दी जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे इस डील से इंडिया की इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा और आने वाले टाइम में फ्यूचर आउटलुक क्या है इंडियन इकोनॉमी का, इस डील के क्या क्या फायदे हैं, सारे समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इस डील में क्या है। यूरोप ने इंडिया के 99.5% एक्सपोर्ट्स की वैल्यू पर टैरिफ खत्म कर दी है। इसका मतलब है कि इंडिया का जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स है, जैसे कि टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, अब यूरोप में 0 ड्यूटी पर एंट्री करेंगे। इमेजिन करिए लगभग 33 बिलियन का एक्सपोर्ट्स जो इंडिया कर रहा है, पहले 4 से 26% ड्यूटी फेस करता था। अब उस पर इंपोर्ट ड्यूटी क्या लगेगी यूरोप में? 0। अब बदले में इंडिया ने भी लगभग 92.1% टैरिफ लाइंस को ओपन कर दिया है। सबसे बड़ी हेडलाइन है ऑटोमोबाइल। यूरोपियन कार्स पर पहले 110% तक की ड्यूटी लगती थी, वो अब ग्रेजुअली कम होकर 10% रह जाएगी। अभी 40% करेंगे, बट ग्रेजुअली 10% कर देंगे। हालांकि इसमें सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों का एनुअल कोटा है। इसके अलावा प्रोसेस फूड, चॉकलेट्स, पास्ता, ब्रेड, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल्स, वाइन्स, स्पिरिट्स, बियर, ऑटोमोबाइल की तो मैंने बात करी ली, मशीनरी और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, मेडिकल एंड सर्जरी इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल एंड प्लास्टिक्स, इनफैक्ट शीप मीट जो यूरोप से आता है, ये सब इंडिया में सस्ता हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे जो करंट टैरिफ्स है प्रोसेस फूड पे अप टू 50% है जो यूरोप से आ रहा है, जिसमें चॉकलेट, पास्ता, ब्रेड सब आ रहा है, वो इमीडिएटली 0% हो जाएंगे। यूरोप के लिए फायदा है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है कि टैरिफ पूरी तरीके से रिमूव हो गए। अब यहाँ पर देखिए ऑलिव ऑयल्स और वेजिटेबल ऑयल्स जो यूरोप से आते हैं, जिन पर अभी 45% तक का टैरिफ था, वो अगेन 0 हो जाएंगे। बट ओवरऑल ये इमीडिएटली इफेक्ट नहीं होगा, इसे 5 सालों में करा जाएगा, बट ये ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। वाइन्स पर 150% का टैरिफ था, बट अब ये 20 से 30% रह जाएगा। सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई है। स्पिरिट्स के अंदर वही 150% का टैरिफ था, 40% रह जाएंगे। बियर 110% का टैरिफ फेस कर रहा था, वो 50% रह जाएगा। मोटर व्हीकल तो मैंने बता दिया कि स्लोली एंड ग्रेजुअली ये 10% रह जाएगा जो टैरिफ है। तो ये सिग्निफिकेंट, मतलब आप कह सकते हो कि कम किया गया है टैक्सेस को। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी ईवी के ऊपर ये नहीं शुरू हुआ है, क्योंकि देखो टाटा ने, महिंद्रा ने, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने ईवी के ऊपर बहुत बड़ा खर्चा किया हुआ ऑलरेडी। तो इंडिया एकदम से ही
ईवी को एंट्री नहीं दे रहा है। तो जो गाड़ियां सस्ती होंगी, एक तो ध्यान रखना कौन सी गाड़ियां सस्ती होंगी, जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं। दूसरी चीज ये भी मैं आपको बता दूं, दो तरीके की गाड़ियां होती हैं, एक होती है CKD जिसे बोलते हैं कंप्लीटली नॉक डाउन, और दूसरी होती है CBU कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। जो सस्ता करा जा रहा है, जो गाड़ियां आपको सस्ते में मिलेंगी, लोग बोल रहे हैं कि भाई आपको होंडा सिटी वर्ना के रेट पे आपको मर्सिडीज BMW ऑडी मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो आप मिड रेंज की ऑडी BMW मर्सिडीज देखते हो वो CBU यूनिट्स नहीं है, कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स नहीं है। कौन सी यूनिट्स है, जो CKD मॉडल्स है, मतलब कंप्लीटली नॉकडाउन। होता क्या कंप्लीटली नॉकडाउन का मतलब होता है कि ये जो गाड़ियां हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग बोलोगे तो ये जर्मन कार्स हैं, बट इनकी मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में हो रही है। क्योंकि इंडिया में हो रही है तो इन पे टैरिफ्स ऑलरेडी पहले से कम था। लगभग अगर आप देखोगे, गूगल करोगे तो इन पर जो ड्यूटी है वो 15% की है, तो इन पे पहले से ही कम थी। जो 110% की ड्यूटी थी वो CBU थी। एग्जाम्पल, आप पोर्शा खरीद रहे हो, तो अगर आपने पोर्शा की गाड़ी खरीदी तो आप देखो वो CBU आएगी। आपने रोल्स रॉयस खरीदी, बेंटले खरीदी, ये सारी गाड़ियां अब सस्ती हो जाएंगी, बट साल की सिर्फ 2.5 लाख। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि एक साल में सिर्फ 2.5 लाख गाड़ियों पर ही ये छूट दी गई है। तो होने क्या वाला है कि गाड़ियों की वेटिंग और लंबी हो जाएगी, गाड़ियां सस्ती जरूर हो जाएंगी, बट सारी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मिड रेंज सोच रहे थे, C क्लास E क्लास सोच रहे थे कि आपकी मर्सिडीज आपको मिल जाएगी भैया स्कॉर्पियो के रेट पे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये आपको गलत बताया जा रहा है। इंटरनेट पर कुछ इस तरीके की रील्स वायरल हो रही हैं, इनफैक्ट ये पोस्ट भी मैंने इंटरनेट पे ही देखा कि जो BMW 3 सीरीज़ है वो 72 लाख की अभी आ रही है, वो 45 लाख की रह जाएगी। जो E क्लास 90 लाख की आ रही है 58 लाख की रह जाएगी। जो ऑडी 1 करोड़ की आ रही है 72 लाख की रह जाएगी। देखो ये ऊपर की जो गाड़ियाँ लिखी हुई हैं इनमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन नहीं होगा। हाँ, जो आप बाकी करोड़ों की गाड़ियाँ देख रहे हो उनमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा, तो थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी, बट इसका अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इनफैक्ट ऑटो ETF भी गिर रहा है। ठीक है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि लोग यूरोपियन कार्स को प्रेफर करेंगे। बट फिर भी इसके ऊपर हम आगे आप बात करते हैं कि इसका जो लोकल मार्केट है, या आप कह सकते हो जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो यूरोपियन कार्स नहीं लेंगी, क्या वो भी सोचेंगे एक बार को यूरोपियन कार लेने के लिए, या वो इंडियन कार लेंगे? इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि किन किन सेक्टर्स का इस डील पर क्या असर आया। आपके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। देखो, जब ट्यूसडे को ये डील साइन हुई तो मार्केट ने मिक्स्ड रिएक्शन दिया। ऑल्दो आज मार्केट थोड़ा ग्रीन में है, तो मार्केट ने इस डील को पॉजिटिवली लिया है एज ऑफ नाउ। टेक्सटाइल्स की मैं बात करूं, मरीन की बात करूं, तो जो स्टॉक्स अगर आप देखोगे जैसे काइटेक्स गारमेंट्स या फिर गो फैशन, उनके शेयर में एकदम से 9 से 12% तक की जंप देखी गई। क्योंकि इंडिया अब बांग्लादेश, वियतनाम की तरह ही एक्सपोर्ट्स के अंदर आगे बढ़ेगा। सी फूड जैसे स्टॉक, जैसे एपेक्स फ्रोजन फूड्स, उनके स्टॉक्स में 15 से 19% की तक की रैली एकदम से आ गई। बट जो फार्मा और केमिकल्स हैं, इस सेक्टर में थोड़ा मिक्स सेंटिमेंट्स देखने को मिला। ड्यूटी कट से देखो इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो तो कम होगी, बट रॉ मटेरियल की जो फर्म्स हैं उनके लिए कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो अगर आप स्टॉक्स देखोगे जैसे ओपन सोर्स स्पेशलिटी और सिंजीन जैसे स्टॉक्स, तो वो 11 से 19% तक गिर गए और अभी भी गिर रहे हैं। तो आपको समझना है कि जो यहां पर केमिकल्स इंडस्ट्री के ऊपर है, वहां पर मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिला है। अब बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। लोगों को लग रहा था कि इस डील से ऑटोमोबाइल सेक्टर भागेगा, बट उल्टा प्रेशर क्रिएट हुआ। आप महिंद्रा एंड महिंद्रा, ह्यूंडई, मारुति जैसे स्टॉक्स देखोगे तो वो इस डील के साइन होते ही 4% तुरंत गिर गए और गिरते जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स को डर है कि लोग जर्मन कार्स के सस्ते होने पर डोमेस्टिक प्लेयर से गाड़ियां नहीं खरीदेंगे, तो यहां पर असर आएगा। बट फिर कुछ एनालिस्ट का कहना है कि 1% की लग्जरी मार्केट है, बट जो मास मार्केट के प्लेयर्स हैं उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो मारुति की गाड़ियां बिकेंगी। अब हम बात करते हैं शराब बेचने वाली कंपनियों की, मतलब ब्रूअरी स्टॉक्स। सो अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स या सूला वाइनयार्ड्स की बात करोगे तो उनके शेयर में तो देखो गिरावट देखी गई है, क्योंकि यूरोपियन वाइन्स और स्पिरिट्स सस्ते हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। तो अगर आप स्टॉक्स देखोगे तो थोड़े से अभी गिर रहे हैं। अब बात करते हैं कि ग्लोबल रिएक्शन क्या आ रहा है, और खासकर जो ट्रम्प सरकार है, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका रिएक्शन क्या है। देखो, ये जो डील है ना, ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है।
डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इस डील से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जो यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेनेट, उन्होंने बोला जो यूरोपियंस हैं वो अपने खिलाफ ही वॉर फाइनेंस कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, तो इंडिया रशिया से तेल खरीद रहा है तो रशिया को पैसा जा रहा है और वॉर चल रहा है रशिया यूक्रेन का, यूरोप भी साथ दे रहा है। तुम्हारे खिलाफ जो लड़ाई चल रही है तुम इंडिया का साथ देके रशिया को तो फाइनेंस कर रहे हो। देखो, ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ पहले ही लगा रखे हैं क्योंकि हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। बट इस बार इंडिया ने दिखा दिया कि वो यूएस के ये स्टेयर केस मॉडल जो है ना, इसके प्रेशर में नहीं आएंगे और अपने इंटरेस्ट के लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ लेंगे। देखो, एक तो हो गया एक्सपोर्ट्स की बात, बट इस डील का जो सबसे बड़ा लूजर है ना वो चाइना हो सकता है, क्योंकि अब सप्लाई चेन के अंदर चाइना से डाइवर्ट होकर इंडिया की तरफ और कंट्रीज भी शिफ्ट होने के बारे में सोचेंगी। देखो, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होने पर फायदा नहीं है, इस डील के अंदर और भी चीज़ें हैं, उन्हें भी हमें समझना है और फ्यूचर क्या होने वाला है उसे भी समझते हैं। सबसे पहले मूडीज जो कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी है, उसने इस डील को इंडिया के लिए क्रेडिट पॉजिटिव बताया। एनालिस्ट का मानना है कि इस डील से इंडिया की जीडीपी में 1 से 2% की ग्रोथ आ सकती है और अगले 10 साल में इंडिया के अंदर $100 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सकता है। देखो, इंडिया अब सिर्फ एक गुड्स बेचने वाला देश नहीं बल्कि सर्विसेज और टैलेंट का भी हब बन चुका है। इस डील के अंदर प्रोफेशनल्स, इनफैक्ट आईटी और इंजीनियर्स की मैं बात करूं तो उनके लिए एक मोबिलिटी पैक्ट रखा गया है, जिससे हमारा जो आईटी का टैलेंट है, इंजीनियर्स का टैलेंट है, उन्हें यूरोप के अंदर एक इजी एक्सेस मिलेगा। हालांकि CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक बड़ी चुनौती है जो हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर कार्बन टैक्स लगा सकता है, लेकिन दोनों साइड्स इसका सोल्यूशन निकालने पर सोच रही है। देखो, हम जो स्टील और एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए हम कोल यूज़ करते हैं। यूरोप कह रहा है देखो, इससे आप वर्ल्ड के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हो, कार्बन एमिशंस कर रहे हो, तो इसके लिए आपके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। बट ऑल्टरनेटिव्स निकाले जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, नीदरलैंड्स के अंदर टाटा का एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके बाहर नीदरलैंड के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया। आपको पता है वहाँ की हवा AQI क्या रहती है? 1, 2, 5, ज़्यादा से ज़्यादा 10। जहाँ पर AQI 10 है वहाँ पर स्टील से धुआं होगा। इसके ऊपर बात करी जा रही है। देखो, टाटा क्या करता है, हर साल वहाँ पर ना चेस कंपटीशन कराता है। इस बार जब चेस कंपटीशन हो रहा था ना, तो वहीं पर लोग पहुँच गए धरना देने कि भाई ये जो तुम कर रहे हो ना, चेस की आड़ में दिखा रहे हो अच्छा कर रहे हैं, ये जो तुम कार्बन एमिशंस कर रहे हो कितना गलत है। सोचो, बाहर के देश के लोग इतने जागरूक हैं। इंडिया में अभी मैं दिल्ली NCR की बात करूं तो पिछले 3 दिन से बारिश हो रही है, उसके बावजूद भी 300 का AQI दिखा रहा है। भाई, ये हालत है हमारे देश की। बट देखते हैं आने वाले टाइम पे दोनों देश इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, क्या करेंगे। बोला तो जा रहा है इंडिया कुछ करेगा। अब कंक्लूजन में बात करूं तो दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मूवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं ना, उसके सपने की बात करते हैं, तो इस डील से आप कह सकते हो कि वो सपना थोड़ा करीब आ रहा है। फाइनली आप मुझे कमेंट्स में बताइए, इस डील से आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर बनेंगे इस डील से, जिन स्टॉक को सबसे ज़्यादा फायदा होगा उनका नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फाइनली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। आपको फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप आज ही जाके अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। इनफैक्ट एक बार आपका अकाउंट खुल जाएगा तो आप रेफर रन करके भी पैसे कमा सकते हैं। इसके साथ साथ हमारी 5 दिन की वर्कशॉप होती है ट्रेडिंग ऑटोमेशन के ऊपर। उसमें हम ट्रेडिंग नहीं सिखाते, ट्रेडिंग ऑटोमेशन सिखाते हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप अगर सो भी रहे हो तो भी आपकी स्ट्रैटेजीज अपने आप ट्रेड ले रही हो। आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर 24/7 मतलब 7 दिन 24 घंटे कैसे ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो उसके लिए अगर आप एक वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो, ऑटोमेशन सीखना चाहते हो, तो आपको डीमेट अकाउंट के नीचे एक रेजर पे का लिंक मिलेगा। ये 5 दिन की वर्कशॉप है, इसके चार्जेस 500 रुपये होते हैं। लाइव ट्रेनिंग होती है रात में 8 से 10 5 दिनों के लिए। अगर आप 5 दिन अटेंड करते हो तो आपकी हर दिन अटेंडेंस ली जाती है। अगर आपने 5 दिन अटेंडेंस दी तो आपको बिना कोई क्वेश्चन पूछे 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। तो आप आज ही उस वर्कशॉप के लिए एनरोल कर सकते हो। पहला बैच 2 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये हर महीने होता है। तो अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे तो आप रेजर पे क्लिक करके चेक कर सकते हो कि नेक्स्ट
जिस भी टाइम पर आप देख रहे हो, जिस भी महीने में आप देख रहे हो, नेक्स्ट बैच किस डेट से शुरू हो रहा है। सो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए। मल्टीबैगर स्टॉक्स का नाम आप कमेंट में बता सकते हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।